जब 7 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने अडानी के सारे चिट्ठे खोल दिए, जब राहुल जी ने मोदी और अडानी की मित्रता के ऊपर सवाल उठाए, जब राहुल जी ने ये कहा कि देश की सारी संपत्ति अडानी को क्यों बेची जा रही है, इसका जवाब दीजिए। जब राहुल जी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां अडानी जाते हैं, इसका जवाब दीजिए। जब 7 फरवरी को ये सवाल हुए तो 16 फरवरी को जो केस 1 साल से बंद पड़ा था, 16 फरवरी को वो केस खुल जाता है। कि अडानी पे सवाल करोगे तो जेल जाओगे। वो ये नहीं जानते कि वो राहुल गांधी है, वो पंडित नेहरू का खून है, ये किसी भी तरीके से जेल जाने से डरता नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो उन पूर्वजों का डीएनए है जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून बहा दिया, जिन्होंने परवाह नहीं करी और कई सालों तक जेल रहकर आए, फिर भी सरकार जो है ये समझ नहीं पाई। पॉलिटिकल भाषण में एक पॉलिटिकल पंक्ति बोलने पर आज राहुल गांधी जी को कन्विक्ट कर दिया गया है और ये भाजपा के लोग, इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री और खुद स्वयं प्रधानमंत्री लगातार गांधी परिवार को अपमानित करते हैं, अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, लेकिन आज तक इनको किसी ने कन्विक्ट नहीं किया है, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अगर आपको बताऊं मैं ये बात, बहुत सारे पहले भी एमएलए एमपी जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन उनके डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन सुनिएगा जरूर। कभी किसी ने मर्डर किया है, कभी किसी ने करप्शन किया है, कभी किसी ने जरूरत से ज्यादा संपत्ति रखी है, कभी कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व था, ऐसे लोगों को कन्विक्ट कर डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी का क्या रीजन है? राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई और कन्विक्ट क्यों किया गया? सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइन बोलने पर, मानहानि का सिर्फ एक मात्र केस दर्ज करने पर राहुल गांधी को कन्विक्ट और डिस्क्वालीफाई किया गया। ये नाजायज है। ऐसा कैसे हो जाता है कि जो मानहानि का केस, जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, जो कंप्लेंट कर आया कि ये मानहानि बनता है, वो 1 साल तक इस केस पर स्टे लेकर बैठ गया और अचानक से फरवरी के अंदर, जब 7 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने अडानी के सारे चिट्ठे खोल दिए, जब राहुल जी ने मोदी और अडानी की मित्रता के ऊपर सवाल उठाए, जब राहुल जी ने ये कहा कि देश की सारी संपत्ति अडानी को क्यों बेची जा रही है, इसका जवाब दीजिए। जब राहुल जी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां अडानी जाते हैं, इसका जवाब दीजिए। जब 7 फरवरी को यह सवाल हुए तो 16 फरवरी को जो केस 1 साल से बंद पड़ा था, 16 फरवरी को वो केस खुल जाता है। वो केस खुल जाता है और 27 फरवरी से उसकी सुनवाई होती है और 23 मार्च को 1 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी जी को सजा सुना दी जाती है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हैं, आप भी रोज न जाने कितने केसों को दर्ज करते हैं, आप कितने सारे कोर्टों में जाकर जवाब देते हैं। कभी देखा है कि 1 महीने के अंदर किसी को सजा हो जाए? कभी देखा है? अरे मर्डर करने वाले को भी 1 महीने में सजा नहीं सुनाई जाती, रेप करने वाले को भी सजा नहीं सुनाई जाती, बलात्कार की पीड़िता फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी धक्के खाती रहती है तो भी बलात्कार की शिकार पीड़िता ये नहीं देख पाती कि कितनी जल्दी सामने वाले गुनहगार को सजा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जी के केस में 1 महीने के अंदर अंदर सजा सुना दी जाती है। ये सरकार की नीयत है, ये सरकार का जो टाइमिंग है कि अडानी पे सवाल करोगे तो जेल जाओगे। वो ये नहीं जानते कि वो राहुल गांधी है, वो पंडित नेहरू का खून है, ये किसी भी तरीके से जेल जाने से डरता नहीं है। यहाँ पे महिला कांग्रेस के साथी भी जेल जाने से डरते नहीं है। महिला कांग्रेस एक तो कन्विक्शन और सजा सुना दी, दूसरी तरफ डिस्क्वालीफाई कर दिया, सदन से सदस्यता को रद्द कर दिया। अब इनसे पूछिए, क्या राहुल गांधी जी अगर सदन में बैठेंगे नहीं तो क्या राहुल गांधी सड़क पर सवाल नहीं करेंगे क्या? अरे राहुल गांधी तुम्हारी नींद और चैन छीलेंगे
लेकिन तुमसे अडानी पर जवाब और जेपीसी बनवा कर ही मानेंगे। आज सदस्यता रद्द करने के बाद जो एक चीज बची थी, सरकार को जो दबाव डालने के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी का घर खाली करने का नोटिस दे दिया। सोचिए कि जो गांधी परिवार, जो नेहरू परिवार इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन को देश को समर्पित कर सकता है। आनंद भवन जानते हैं ना, इलाहाबाद के लोग जानते हैं ना। जब नेहरू परिवार उस इतनी बड़े बंगले को इस देश को समर्पित कर सकता है, जो कई हजार करोड़ की आज संपत्ति होगी, जो इंदिरा गांधी जी अपना सोना देश के लिए समर्पित कर सकती है, अपने आभूषण जो देश के लिए समर्पित कर सकती है, ऐसे परिवार को तुम घर खाली करने के लिए बोलकर सोचते हो कि डरा लोगे। अरे ऐसी कई कोठियां राहुल गांधी जैसे, ऐसे कई कोठियां राहुल गांधी जी ने जो है, मैं कहती हूँ कि परवाह ही नहीं करते हैं वो। और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता ने बोला है कि मेरा घर राहुल गांधी जी के लिए खाली है, मेरा घर राहुल गांधी का घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो हम इनकी इस दख्यानूसी राजनीति से एक निम्न स्तर की राजनीति जिसमें शिष्टाचार खत्म हो चुका है, आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सुना है ना आपने, भाजपा के एक्स एमपी, वो भी बंगले में रहते हैं, सरकारी बंगले में। पहले अपने एक्स एमपीओ से बंगला खाली कराना, फिर राहुल गांधी जी के गिरबान पर आने का प्रयास करना। इस सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये सरकार सोचती है कि कांग्रेस के लोग इनकी लाठी से, आंसू गैस के गोलों से, इनके जेल भरवाने से डरते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो उन पूर्वजों का डीएनए है जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून बहा दिया, जिन्होंने परवाह नहीं करी और कई सालों तक जेल रहकर आए, फिर भी सरकार जो है ये समझ नहीं पाई। अंग्रेजी हुकूमत के सामने जब कांग्रेस के लोग नहीं डरे, तो ये भाजपा के लोग कौन है? ये प्रधानमंत्री, अरे आपको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है, महिलाओं ने समर्थन दिया था तब जाके प्रधानमंत्री बने थे। आज वही महिलाएं सवाल करती है कि सिलेंडर का दाम 400 रुपए से 1200 रुपए कैसे हो गया। आज वही महिला सवाल करती है कि पेट्रोल डीजल का दाम 70 रुपए से आज सैकड़ों पार कैसे हो गया। आज दाल, दूध, दही, सब्जी, चीनी, चावल, कोई भी पदार्थ उठा ले आसमान छू रहे हैं। अगर हम ये सवाल करते हैं तो तुम हमें जेल में डालोगे, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जेल जाने से तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरते हैं। जेल जाने के लिए तैयार है, तैयार है। मेरी दिल्ली की बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। न जाने कितने केसेस पिछले 3 साल से हम लोगों पर है। हम रोज कोर्टों में जाकर तारीख देखते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने कोई गलती करी है, हम ये कहते हैं कि जितना तुम में दम है उतना दम लगा लो, जितने केस ठोकने हैं उतने केस ठोको, लेकिन ये लड़ाई तो आगे तक जारी रहेगी। जनतंत्र को अगर बचाना है तो एक साथ आना होगा। इस लोकतंत्र को अगर नहीं बचाएंगे तो आज राहुल गांधी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तरसों कोई और होगा, और इस देश की राजनीति रंग पर आकर खत्म हो जाएगी।